हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल द डायरेक्शन क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल्स। हम स्टार्ट करेंगे अपना पहला कन्वेंशन। हमारा जो पहला कन्वेंशन है वो है रामसर कन्वेंशन। जो रामसर कन्वेंशन है इसको हमने एस्टेब्लिश किया हुआ है 1971 में। और जो हमारे पास रामसर कन्वेंशन है इट इज़ अ कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के ऊपर एक कन्वेंशन है। और जो हमारे पास रामसर है असल में ये एक जगह है, एक प्लेस है, कहाँ पर? ईरान में है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और हमने रामसर कन्वेंशन को ईरान के रामसर में ही यहाँ पर अडॉप्ट किया हुआ है। उसके बाद ये फोर्स में आया है 1975 में। ये था हमारा पहला कन्वेंशन ऑन रिलेटेड टू वेटलैंड्स। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। हम देखेंगे अपना अपना नेक्स्ट कन्वेंशन जो था स्टॉकहोल्म कन्वेंशन। जो हमारे पास स्टॉकहोल्म कन्वेंशन था हमने इसको एस्टेब्लिश किया हुआ है 2001 में। 2001 में हमने इसको एस्टेब्लिश किया था। ये था कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, यानी कैसे हम परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स को बचाएंगे, इसको हम अपने इन्वायरमेंट से दूर रखेंगे। ये अडॉप्ट हमने किया था जिनीवा स्विट्ज़रलैंड में। और हमने इसको फिर फोर्स में लाया इस कन्वेंशन को 2004 में। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास साइटस। जो हमारे पास साइटस है इसकी फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म क्या है वो है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फाना एंड फ्लोरा। ये इसकी फुल फॉर्म है। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ साइट्स। फिर आपको कंफ्यूजन हो जाता है वाह, इसलिए आप यहीं पर इस चीज़ को अच्छे से याद रखो। इट वाज अ कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फाना एंड फ्लोरा। हमने इसको अडॉप्ट किया हुआ है 1963। यहाँ पर ये मिस प्रिंट हुआ, आई एम सॉरी फॉर दिस। 1963 है इसका करेक्ट आंसर। हमने इसको उस टाइम क्या किया था? अडॉप्ट किया था। उसके बाद ये फोर्स में आया था 1975 में। 1975 में फिर आपने क्या आया? फोर्स में। हमारा जो नेक्स्ट कन्वेंशन है वो है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हमने इसको अडॉप्ट किया हुआ है। हमने इसको अडॉप्ट किया हुआ है फ्रॉम 1992 से। जो एक कन्वेंशन था ये क्या था? कन्वेंशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्वेशन हमें करना था, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को हमें बचाना था। और उसके बाद ये फोर्स में आया 1993 में। 1993 में ये फिर क्या आया? फोर्स में आया। असल में जो ये यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दूंगा इसके मुतालिक। जो हमारे पास ये CBD था, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, असल में एक प्रोग्राम था जिसका नाम था अर्थ समिट या रायो डी जेनेरो प्रोग्राम था। उसके उसने यहाँ पर 3 प्रोग्राम उसको एस्टेब्लिश किया था। एक था उसमें UNFCCC और दूसरा था यही कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और तीसरा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये उसी के 3 प्रोग्राम थे। उसमें एक है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो यहाँ पर इसको हमने अडॉप्ट किया 1992 में और एक फोर्स में आया 1993 में। फिर आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। और जो मैंने आपको बोला वो भी आप रफ पर ज़रूर लिखोगे ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। हम देखेंगे अब अगला हमारा कन्वेंशन है बोन कन्वेंशन। बोन कन्वेंशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। इट वाज ए कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। ये इस पॉइंट को आपको याद रखना है बस, कि क्वेश्चन आता है कि जो बोन कन्वेंशन था ये किस रिलेटेड था? ये था रिलेटेड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। ये आपको याद रखना है। और हमने इसको अडॉप्ट किया है 1979 में और ये फोर्स में आया फिर 1983 में। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला जो कन्वेंशन है हमारे पास वो है वीना कन्वेंशन। वीना कन्वेंशन है
ये हमने अडॉप्ट किया हुआ है 1985 में। और जो वीना कन्वेंशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है कि जो वीना कन्वेंशन था ये किस रिलेटेड था। ये था हमारा कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर को बचाने के लिए हमने यहाँ पर वीना कन्वेंशन को बनाया, ताकि हम अपने जो हमारे पास जो ओजोन है इसको हम बचाएंगे फ्रॉम मोर एंड मोर डिग्रेडेशन से। तो ये इसका क्या था, मकसद था। और उसके बाद ये फोर्स में आया था 1988 में। हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, वो है हमारे पास मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। जो यहाँ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, इट इज़ एन इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेस डेट डिप्लीट्स द ओजोन लेयर, जो कि हमारे ओजोन लेयर को क्या कर रहा है, डिप्लीट कर रहा है। ये भी यहाँ इसको हमने यहाँ पर अडॉप्ट किया था फिर कब, 1987 में। और ये फोर्स में आया था फिर 1989 में। ये भी आपको याद रखना है। मैं यहाँ पर फिर से आपके लिए इस चीज़ को रिवाइज करूँगा। जो हमारे वीना कन्वेंशन था ये था प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या था, ये था हमारा जो सबस्टेंसेस है वहाँ पर डायरेक्टली है कि प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, यानी इन जनरल में हमको बचाना था अपने ओजोन लेयर को। लेकिन यहाँ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में बोला गया कि वो कौन से सबस्टेंसेस है, वो कौन से सबसे ज़्यादा डिप्लीटिंग सबस्टेंसेस कौन है जो हमारे ओजोन को डिप्लीट कर रहे हैं। यही यहाँ पर इसकी डिफरेंस है। और यहाँ पर आपको ये डेट भी याद रखना है। इसका जो डेट था वीन कन्वेंशन का वो था 1985, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो डेट था वो था 1987। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। हमारे पास एक और कन्वेंशन है, इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है, वो है कायोटो प्रोटोकॉल। कायोटो प्रोटोकॉल भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। जो हमारे पास कायोटो प्रोटोकॉल है ये क्या था, ये था एज अ प्रोटोकॉल रिलेटेड टू इंटरनेशनल प्रोटोकॉल टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन। यानी जो हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेस है उनको हमें क्या करना था, उनको हमें यहाँ पर रिड्यूस करना था। जो हमारे पास एक कायोटो प्रोटोकॉल है, आप एक पॉइंट याद रखो कि जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज थी उन पर ज़्यादा जोर था इस कायोटो प्रोटोकॉल में। ये पॉइंट भी आपको नोट करना है। और जो हमारे पास एक कायोटो प्रोटोकॉल था ये आया था फोर्स में 2005 में। ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेट भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये प्रोटोकॉल किस कन्वेंशन से या किस रिलेटेड था वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा जो अगला कन्वेंशन है वो है UNFCCC। ये भी एक प्रोग्राम था किसका, अर्थ समिट का, रियो डी जेनेरियो का, जो मैंने आपको पहले ही बोला था, जहाँ पर मैंने बात की थी CBD की, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और जो यहाँ पर ये है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। ये 3 प्रोग्राम बनाए थे किसने, अर्थ समिट ने, या हम कह सकते हैं जो यहाँ पर समिट हुआ था रियो डी जेनेरियो में। मकसद क्या था इसका, इन्वायरमेंट को बचाना और ज़्यादा से और ज़्यादा डेवलपमेंट करना। यहाँ पर क्या है ये हम पढ़ेंगे एक बार। इट इज़ एन इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल ट्रीटी governing actions to combat climate change through adoption and mitigation efforts directed at control of emission of greenhouse gases that cause global warming। यानी हमें क्या करना था, यहाँ पर उन चीज़ों को हमें कम करना था जिनसे ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा हो रहे हैं। क्योंकि जो हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेस हैं इसी से हमारे फिर हो जाती है ग्लोबल वार्मिंग। दैट मीन्स कि ग्रीन हाउस गैसेस गिव्स वे टू द ग्लोबल वार्मिंग। इस चीज़ के लिए हमने क्या बनाया था फिर इस कन्वेंशन को, ताकि हम ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं या इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और हमारे पास है रियो समिट जो हमारे पास है इसको हमने अडॉप्ट किया हुआ है 1992 में। 1992 में हमने इसको बनाया। जो हमारे पास है रियो समिट था ये था यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, जो कि मैंने आपको पहले ही बोला कि जो हमारे पास रियो समिट था इसके 3 प्रोग्राम थे। एक तो UNFCCC और
कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इन तीनों प्रोग्राम का जो मकसद था वो तो यही था कि हम कैसे अपने इन्वायरमेंट को बचाएंगे और हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। यानी एक तरफ से इन्वायरमेंट को बचाना था और दूसरी तरफ यहाँ पर डेवलपमेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए थी। यही यहाँ पर जो रायो के 3 प्रोग्राम्स थे उनका मकसद यही था। आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। और जो यहाँ पर रायो समिट था इसको यहाँ पर या इसको हेल्ड किया हुआ है 1992 में रायो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। अब आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। हमारा जो नेक्स्ट है वो है UNCCD। UNCCD क्या है? इट इज़ एन यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कम्बेट डेजर्टिफिकेशन। टू कम्बेट डेजर्टिफिकेशन। जो ये प्रोग्राम था इसका जो मकसद था वो था कि डेजर्ट जो लैंड से हमारे पास उनको हम कैसे कम करेंगे, कैसे हम डेजर्ट जो हमारे पास लैंड है कैसे हम उनको एक फर्टाइल लैंड, एक वेलेबल लैंड में कन्वर्ट करेंगे। ये इस प्रोग्राम का मकसद था और ये फोर्स में आया था फिर 1996 में। ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आज हम इस वीडियो का लास्ट कन्वेंशन डिस्कस करने जा रहे हैं क्योंकि फिर ये बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम ये लास्ट देखेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और कन्वेंशंस भी यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो लास्ट कन्वेंशन है यहाँ पर वो है बेसल कन्वेंशन। आपको यहाँ पर इतना ही याद रखना कि जो बेसल कन्वेंशन था इसको हमने अडॉप्ट किया हुआ है 1989 में। और जो ये बेसल कन्वेंशन था ये क्या था? ये था इट इज़ ए कन्वेंशन ऑन कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट्स ऑफ हजार्डस वेस्ट्स एंड देयर डिस्पोजल। अब इसको हमने अडॉप्ट किया 1989 में और ये फोर्स में आया था फिर 1992 में। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखोगे। हमारे पास कुछ और कन्वेंशंस भी हैं, हम उसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह अगले वीडियो में, वरना ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।